हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेट ग्लोरी क्लासेस। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर लाइट का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और इट इज़ प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहली चीज़ें, दो चीज़ें आपको पहली लाइन में ही दे दी कि इसकी हाइट h जो दे रखी है वो है 7 सेंटीमीटर और इसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि u जो दे रखी है वो है 27, ठीक है। इसके बाद एक अच्छी इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर से हमें क्या पता चलता है कि इसका जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। आगे दिया है कि मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, जो 18 सेंटीमीटर है वो इसकी फोकल लेंथ f हो गई। पता करना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड। अब स्क्रीन प्लेस करके अगर इमेज ली जा रही है तो यहाँ क्वेश्चन ही आपको बता रहा है कि जो इमेज होगी वो रियल टाइप की इमेज होगी, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं ली जाती, ठीक है। तो ये कहाँ बनती है वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज आपके ऑब्जेक्ट साइड पर ही बनने वाली है। अब पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्क्रीन को रखा जाए। स्क्रीन जहाँ रखी जाएगी वहीं पर आपकी शार्प इमेज आनी चाहिए। इसका मतलब है आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। आगे दिया है फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो साइज यानी कि h डैश आपको बताना है, एंड नेचर कि ये रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखने में क्वेश्चन हम इसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते जाएंगे और ये आसान होता जाएगा। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज़ क्या क्या दिए हैं। पहले हम लिख लें गिवन क्वांटिटीज़। गिवन में ऑब्जेक्ट का साइज़ आपका लिखा जाता है h से, और यही इमेज का साइज़ हो तो उसे लिखा जाता है h डैश से, ठीक है। तो h क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज़ वो कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। चलिए डन। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी दे रखी है इट इज़ प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो कंफर्म मान लेना, हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाएगी, साइन कन्वेंशन में भी हम देखते हैं हमेशा फ्रंट में रखी जाती है, ठीक है। फ्रंट में रखने का मतलब है कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में रखी जाएगी। जैसे ये अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो ये पीछे से पॉलिश्ड रहेगा और यहाँ कहीं इसकी ऑब्जेक्ट रखी जाएगी जिसका साइज़ है h, ठीक है। ये कितनी दूरी पर रखा गया है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन में किस तरह से बताते हैं? एक तो ये इस तरफ की जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं फ्रॉम द मिरर, इस तरफ की नेगेटिव काउंट की जाती हैं और इस तरफ पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर की तरफ वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। तो यहाँ पर u से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, और वो दे रखी है 27 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन आपको न्यूमेरिकल के अंदर नहीं दिया रहेगा, आपको साइन लगाना है, ठीक है। तो u का कंफर्म मान लो कोई भी न्यूमेरिकल हो, u हमेशा नेगेटिव होगा, बस दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। तो हमेशा, क्योंकि हमने जो बुक में लेके चले हैं हमेशा साइन कन्वेंशन में ऑब्जेक्ट को उसके लेफ्ट साइड पर रखते हैं। लेफ्ट साइड पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव काउंट होगी। तो यहाँ पर ये क्या है? नेगेटिव 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वांटिटी इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर हो गया। फोकल लेंथ दे रखी है इस मिरर की, वो कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर। अब इसमें भी साइन कन्वेंशन लगेगा, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो एक चीज़ क्लियर रख लो दिमाग में, कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, हमेशा उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी। इस चीज़ को कैसे ध्यान रखना है, इसको ऐसे फंडा से याद रख लो। केव जो होगा वो इनसाइड होता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स जो होता है वो हमेशा उभरा हुआ होता है। तो केव को आप नेगेटिव से याद रख लो, और केव यानी कि
क्या होती है, गुफा या खाई, ठीक है। तो उसके अंदर अपन जाते हैं तो एक कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिविटी है, तो ये नेगेटिव यानी कि केव जो भी होगा, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर, हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, -18 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्या क्या पूछा गया है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन प्लेस करने की बात चल रही है यहाँ पर, यानी कि इमेज को उतारा जाएगा। सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज का साइज बताना है और इमेज का नेचर बताना है। तो एक्चुअली आपको सबसे पहले तो ये बताना होगा कि V क्या है, कहाँ पर इमेज बनेगी, तो वहाँ पर ही आपको स्क्रीन को रखना पड़ेगा। फिर बताना है नेचर या साइज़। तो साइज़ के लिए आपको बताना होगा मैग्नीफिकेशन फैक्टर के फॉर्मूले से कि कितना मैग्नीफाई हो रहा है, और वहाँ से आप इसका साइज़ भी निकाल सकते हो। सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि इसकी पोजीशन क्या होगी। V को डिनोट किया जाता है, किस चीज़ को डिनोट किया जाता है V से, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ठीक है। यहाँ पर कोई साइन लेके नहीं चलेंगे, साइन अपने आप आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ये होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से 1/v अगर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/f क्या हो जाएगा, 1/18 माइनस का, माइनस 1/u क्या हो जाएगा, -27। तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, -1/18 प्लस 1/27। इसका अगर एलसीएम लें तो ये क्या एलसीएम आएगा, ये आएगा 54, ठीक है। ये 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा -3 प्लस ये 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा -1/54, और ये क्या है 1/v। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 1/54 आया तो v की वैल्यू 1/54 रख देते हैं। हमें देखना है ये फॉर्मूले में क्या है 1/v, तो v के लिए आप इसे इन्वर्ट करोगे तो v की वैल्यू क्या आई, v की वैल्यू क्या आई, -54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब -54 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, -54 सेंटीमीटर ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जिस तरफ थी, नेगेटिव साइन किधर होता है, इसी तरफ, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ क्या बन रही है, इमेज। जिस तरफ ऑब्जेक्ट हो उसी तरफ इमेज अगर बनती है तो वो किस तरह की होगी, रियल टाइप की इमेज होगी, ठीक है। और इसीलिए क्वेश्चन में ही दे रखा है कि स्क्रीन पर उतारना है, स्क्रीन पर कौन सी उतरती है, रियल टाइप की इमेज, ठीक है। तो ये तो आ गया डिस्टेंस कि कहाँ पर स्क्रीन को प्लेस किया जाएगा। दूसरा नंबर पर अब बात करते हैं कि इमेज का साइज़ क्या होगा। तो अब हमें निकालना है h', क्या निकालना है, h', ठीक है। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन फैक्टर का m इक्वल्स टू -v/u, और ये दूसरी तरह से इसके बराबर किसके बराबर होता है, h'/h के, तो h'/h के, ठीक है। तो अगर हमें h' निकालना है तो इससे क्या निकल जाएगा, h' इक्वल्स टू -v/u इंटू h। इन सब की वैल्यूज़ अब हमारे पास हैं, रख दो। ये हो जाएगा -v की वैल्यू -54 इंटू h की वैल्यू 7/u। u की वैल्यू क्या है, -27, तो अल्टीमेटली h' की वैल्यू क्या आ रही है, h' की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस से 1 माइनस कैंसिल होगा, स्टिल 1 माइनस बचा रहेगा, तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये बनेगा 14 सेंटीमीटर। -14 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है, -14 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है, एक तो ये एनलार्ज इमेज है, इसकी दुगनी हो गई, 7 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट था उससे डबल 14 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इन्वर्टेड इमेज है, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक, और जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो इरेक्ट इमेज होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड,
image is formed, कहाँ पर फॉर्म होगी? at 54 सेंटीमीटर on object side, on object side। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखना है क्या क्या। सबसे पहले तो कि यहाँ पर आपको ना तो कुछ नेगेटिव दिया जाएगा ना पॉजिटिव, तो न्यूमेरिकल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आपको साइन कन्वेंशन से समझना पड़ेंगे। पहली चीज़ क्लियर रखनी है क्या, यू हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, बिना आँख बंद करके बिना सोचे समझे यू को सीधे नेगेटिव रख दिया करो। फिर आती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉन्केव की हमेशा नेगेटिव होगी। उसके बाद आपके पास v आपको फाइंड आउट करना है, वहाँ कोई साइन नहीं रखना, न्यूमेरिकल में अपने आप साइन निकल के आएगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इस तरफ बनेगी इमेज, अगर नेगेटिव आता है तो इमेज इस तरफ बनेगी। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है हमें मैग्नीफिकेशन फैक्टर का। अगर मैग्नीफिकेशन फैक्टर भी पूछा होता तो हम उसको भी निकाल सकते थे। यहाँ पूछा है साइज ऑफ इमेज, तो वो निकल के आएगी। नेगेटिव या पॉजिटिव बताएगा कि वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट। तो इसी तरह के और सॉल्यूशंस के लिए देखते रहिए गेट ग्लोरी क्लासेस। टिल देन बाय, थैंक यू।